झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कल शनिवार शाम भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद जो झारखंड भर में कई जगह से नाराजगी के स्वर उभरने लगे हैं। मैं इस वक्त पोटका विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर भी पोटका विधानसभा क्षेत्र से मीरा मुंडा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं और इनमें भी नाराजगी है। इनका कहना है कि अ, यहाँ से जो प्रत्याशी दिया गया है, इससे ये लोग नाराज हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी नाराजगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा उपेंद्र नाथ सुरवा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एसटी मोर्चा। क्यों नाराज हैं आप लोग? नाराजगी यही है कि पुटका विधानसभा में पिछले 50-60 सालों से भूमिज सरदार को ही प्रत्याशी बनाया जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भूमिज सरदार को नहीं देके एक बाहरी प्रत्याशी जो मीरा मुंडा का नाम कल घोषणा किया गया है, उसका विरोध है। और हम लोग चाहते हैं 81 विधानसभा में से पोटका विधानसभा एक ही जो विधानसभा है भूमिज लोगों का हाथ में ये प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सारे भूमिज लोगों का जो समस्या है उसको लेके विधानसभा में रखता है। उसके लिए हम लोग का विरोध है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हम लोग संगठन का जिम्मेवार व्यक्ति है। जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते हम लोग अभी भी समय है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, वो आज या कल के अंदर जितना जल्दी हो सके यहाँ पर जो प्रत्याशी दिया गया है उसको बदल दे, अन्यथा भरपूर विरोध होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भाजपा पोटका विधानसभा में जीतने की जो ये था वो जीत नहीं हो पाएगा। आप लोग पार्टी की भाजपा भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। पार्टी जो निर्णय लेती है, तो आप उन निर्णय के साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? देखिए, निर्णय लेती पार्टी हमेशा हम लोग अवगत कराया दिया गया था पहले से ही, जो कि पुटका विधानसभा के सारे लोग को ये मालूम है। पुटका विधानसभा एक ही जो सीट है, भूमि श्रद्धा लोगों की सीट है। ये सारे चीज जानकारी होने के बावजूद भी जबरदस्ती जो अर्जुन मुंडा जी ने पहले 3-3 बार सीएम रहा, एक बार केंद्रीय मंत्री रहा, फिर सांसद रहा पुटका इस क्षेत्रों के लिए, उसको ये जानकारी है। जानकारी होने के बाद भी जबरदस्ती उन्होंने ये पोटका विधानसभा में अपना वाइफ को यहाँ पर प्रत्याशी बनाने के लिए जो जोरदार अपना पेश किया गया है, उनका इस क्षेत्रों के जो भूमि समुदाय है वो उनको कभी नहीं मानेंगे। यहाँ से मेनका सरदार पूर्व विधायक रही हैं, पोटका विधानसभा क्षेत्र से। जब ये लिस्ट जारी हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर क्या? देखिए, मेनका सरदार को तो गहरा उसमें सदमा लगा होगा, जिसका कारण वो तुरंत इस्तीफा दे दिए। लेकिन उनको भी इतना जल्दी इस्तीफा नहीं देने का था। कम से कम अपना राय विचार रख के उसको राय विचार करने के बाद उसको इस्तीफा सौंपना चाहिए था, क्योंकि ये 15 साल नेतृत्व की है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें 5 बार टिकट दिया गया था। इसीलिए सोच समझ के ही उनको इस्तीफा देना चाहिए था। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अगर पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है, तो आप लोग का अगला कदम क्या? देखिए, अगर पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलते, कल हम लोग 10 बजे 326 जो बूथ है ना पुटका विधानसभा में, 326 में सारे बूथ कमेटी का बैठक कल बुलाए हैं 10 बजे। कम से कम 1200-1500 बूथ कार्यकर्ता होगा, उनका बीच में हम लोग ये सारे बात रखेंगे और बात रखने के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को लेकर हम लोग काम करेंगे। और भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश सरदार है। क्या लगता है गणेश, जो दिया गया है टिकट मीरा मुंडा को, उससे नाराजगी क्यों है आप लोगों में? बिल्कुल आपने जैसे सही कहा, नाराज़गी स्वाभाविक है। आज जिस तरह से हम लोग पूरे 4 साल आज यहाँ के स्थानीय विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़े, और इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय सरकार जो जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ में हम लोग लगातार जन आंदोलन किए। जब जन आंदोलन था तो हम लोग को कोई पार्टी का कोई मतलब उस तरह के वरिष्ठ नेता आज जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, आज जो चुनाव लड़ने आया है, एक भी हम लोग का कोई सहयोग नहीं है। अपने स्तर से हम लोग तन मन धन से हम लोग पार्टी को सींचा और पार्टी को यहाँ तक हम लोग लाके खड़ा किए हैं। आज जब चुनाव लड़ने का समय आया तो अचानक से यहाँ का कार्यकर्ताओं को जो पार्टी जो रायशुमारी करती है, इसके अलावा जो सर्वे कराती है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई उनका नाम चर्चा नहीं था, और अचानक जो है पार्टी हम नेतृत्व हम लोग को ये कैंडिडेट देने का काम किया है। इसीलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि अविलंब समय रहते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस कैंडिडेट पर पुनर्विचार करे और यहाँ कैंडिडेट जो स्थानीय जो भी दावेदार लोग थे, उनमें से किसी एक को दे। हम लोग उसको तन मन धन के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। कई ऐसे विधानसभा हैं जहां पर, जैसे सरायकेला विधानसभा है, वहां से चंपई सोरेन जी को टिकट दिया गया है। तो वहां से गणेश महाली वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के,
उनके बारे में भी ये खबरें आ रही है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए और जो विधानसभा है उसके बारे में तो हम लोग कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है, सभी का भावना हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। सभी कार्यकर्ता हम लोग तन मन धन के साथ एकजुट होकर हम लोग आज तक काम किए हैं और आगे भी हम लोग काम करेंगे। यही हम लोग का भावना है कि हम लोग के भावना के साथ आज खिलाड़ हुआ। हम लोग का जो एक उम्मीद और आशा था कि हम लोग यहाँ का स्थानीय विधायक को जिस एकजुटता के साथ आज संघर्ष करते आए, आज लड़ाई के अंतिम समय में, फाइनल के समय में बोला जाए तो एक ऐसा हम लोग को निर्णय थोपा जा रहा है कि सारे कार्यकर्ता का मन निराश और हताश हो गया है। आपकी पार्टी अगर मीरा मुंडा को टिकट दे रही है, तो कुछ सोच समझ के ही दे रही है। हो सकता है मीरा मुंडा आप लोग के लिए और अच्छा काम करे। देखिए ठीक है, पार्टी देना नहीं देना अलग बात है, लेकिन हमारा जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनका भी तो राय मशविरा को रखा जाना चाहिए। उनका भी क्या ये मांग है, उस पर भी तो विचार करना चाहिए। आज एक तरफा आप निर्णय थोपिएगा, ये तो गलत है। ये पार्टी जब इलेक्शन के पहले जब ये घोषणा होती है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो रायशुमारी होती है। जो कार्यकर्ता होते हैं क्षेत्र के, वो नाम भेजते हैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को पार्टी के। तो क्या आप लोगों ने नाम नहीं भेजा? ऐसा नहीं है, हम लोग का जो भी यहाँ से स्थानीय देखिए, हमारा जो पोटका विधानसभा क्षेत्र से जो भी स्थानीय लोग हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ से हम लोग का पूर्व विधायक मेनका सरदार थी, हमारे उपेंद्र नाथ सरदार जी खुद दावेदार थे, मैं खुद दावेदार था, इसके अलावा भी और लोग थे। तो उनके नाम को यहाँ के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा रायशुमारी में दिया गया था। इसके अलावा बोलिएगा तो इनको अचानक से ये पैराशूट की तरह इनको यहाँ डंप किया गया है। कोई कार्यकर्ता को मालूम नहीं है। आज तक देखिए अर्जुन मुंडा जी हम लोग का कोई गैर नहीं है। अर्जुन मुंडा जी को हम लोग हमेशा गार्जियन की तरह मानते आए हैं, उनको गुरु की तरह मानते आए हैं। तो आज हमारा गुरु ही ऐसा करेंगे, ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, टिकट बँटवारा होने के बाद जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से ही कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां नाराज़गी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इससे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। आप झारखंड टाइम्स के साथ बने रहिए, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूं शहजादा खान।